जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैयब हुसैन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स से मुंसलिक है। हमारे टॉपिक का नाम है पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को डिफरेंट मसले दरपेश रहे, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म सेक्टर है वो प्रवेल नहीं कर सका। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करंट चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, क्या सोशल चैलेंजेस हैं, क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही। नंबर 3 पे हम जो है वो रिकमेंडेशन देंगे, सजेशन देंगे कि क्या सजेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल रिसर्च के मुताबिक जो टूरिज़्म सेक्टर है वो टोटल जीडीपी का 10.4% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और टूरिज़्म सेक्टर जो है वो 10% क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करता है। ताहम पाकिस्तान के केस में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल की रिसर्च के मुताबिक 2018 में टोटल जीडीपी में जो टूरिज़्म सेक्टर ने कंट्रीब्यूशन की वो 2.8% थी 2018 में, और 2019 में जो कंट्रीब्यूशन की टूरिज़्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में वो 2.7% थी। पाकिस्तान की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके अंदर ग्रेट पोटेंशियल है। ये जो है वो टॉप 25 कंट्रीज़ में शुमार होती है, जो कि समझी जाती है कि ये टूरिस्ट पर्पस के लिए अट्रैक्टिव है। और ये जो रिपोर्ट है ये पेश की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज़्म कम्पिटेटिवनेस। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को रैंक किया गया है कि वह 25 कंट्रीज़ में शामिल है जो कि टूरिस्ट पर्पस के लिए अट्रैक्टिव समझी जाती है। वो क्योंकि इसकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसमें प्लेसेस शामिल हैं जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें हड़प्पा है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास मोहनजो दाड़ो है, उसके बाद हमारे पास लाहौर फोर्ट है, हमारे पास शालामार गार्डन है, इसको शालीमार भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी हैं और भी बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस हैं। पाकिस्तान जो है वो किस वजह से अट्रैक्टिवनेस जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान में क्या है, फर्टाइल लैंड्स हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डेजर्ट्स हैं और भी बहुत सारी जो हैं वो टूरिज़्म अट्रैक्शंस के लिए जो हैं वो पॉपुलर साइट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन का शिकार है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इवन विद सच अट्रैक्शंस पाकिस्तान जो है वो 124 आउट ऑफ 136 कंट्री में शामिल होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है वीकनेसेस हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और वीज़ा रिलेटेड जो इशू हो रहे हैं, वीज़ा पॉलिसी जो बाहर के ममालिक वाले यहाँ पे आके टूरिस्ट करना चाहते हैं वो
जो टूरिस्ट होते हैं जो पाकिस्तान में विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा पॉलिसी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये द ट्रैवल एंड टूरिज़्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को रैंक किया गया है कि पाकिस्तान टूरिज़्म जो इंडस्ट्री में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 144 में शामिल है आउट ऑफ 136। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं कि क्या मसले मसाइल पेश रहे पाकिस्तान को जिसकी वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आता है। उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को स्टैंड पे खड़ा करने के लिए। तो पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से जो है वो डील करना पड़ा आफ्टर इट्स बर्थ। तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट मसले मसाइल दरपेश आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमने इंडिया के साथ जंग भी लड़ी हैं। तो हम जो है वो फेज़ बाय फेज़ इसको डिस्कस करते हैं। फेज़ वन, फेज़ वन में क्या है कि पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ जंगें लड़ी हैं 1948 में, 1965 में एंड 1971 में, जिसकी बिना पर पाकिस्तान का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत पीछे चला गया। ताहम पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर काम करना शुरू किया। पाकिस्तान ने जो है वो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन भी अच्छे किए। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नदरन एरियाज़ इस वक्त जो हैं जो क्या हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए या टूरिस्ट जो लोग विज़िट करते हैं उनके लिए जो है वो अच्छी प्लेसेस हैं। फ़ेज़ टू की अगर बात करें तो 1970 जो है वो पाकिस्तान को के लिए जाना जाता है कि पाकिस्तान उस वक्त जो थी वो वेल नोन कंट्री थी। ताहम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफ इस्लामिक पावर जो थी वो डेवलप हो चुकी थी। जिसकी बिना पर क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रैवलर ने स्टार्ट किया पाकिस्तान में विज़िट करना। ताहम जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी वो 1980 से 1990 के दरमियान में दोबारा से डिक्लाइन होना शुरू हो गई। क्या हुआ कि जो सोवियत था जिसको अब रशिया बोलते हैं उसने इन्वेजन की अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ था उसने क्या किया, जिहाद ऑफ अफ़गानिस्तान शुरू किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो बहुत से मसले मसाइल दरपेश आना शुरू हो गए और पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट कंट्री भी कहा जाने लगा। फेज़ थ्री की बात करें, जब सोवियत वार ख़त्म हुई तो पाकिस्तान ने जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू किया। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री ने जो है वो अगेन फ्लरिश करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है एक अदारा डेवलप हुआ, जिसने क्या किया, हेल्प की टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने में। तो 90s का जो एरा है वो पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन हुई, यानी आईटी की। तो इसके साथ साथ ही क्या हुआ, सर्टेन प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। एयरलाइंस 100 ऑफ टूरिस्ट ने पाकिस्तान को विज़िट करना शुरू किया।
जिसके नतीजे में 2000 से लेके 2010 तक राइज आया किस में, टूरिज्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, दैट पाकिस्तान हैज़ एवर सीन। तो ये थे फेजेस जिसको मुख्तसर करके मैंने बयान किया कि ये मसले पाकिस्तान के अंदर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको वो कैसे क्यों प्रवेल ना हो सकी। अब हम जो है वो करंट चैलेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो करंट चैलेंजेस में हम सबसे पहले पॉलिटिकल चैलेंजेस को देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले है लैक ऑफ अ टूरिज़म बॉडी। क्या है कि जब से जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो एबॉलिश की गई 2011 में, जून 2011 में, तो तब से क्या आ गया, टोटल लैक आ गया पॉलिटिकल बॉडी में फेडरल लेवल पे, जिसकी वजह से टूरिज़म सेक्टर के ऊपर जो नज़र षानी थी वो कम हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो पैदा हुए, जैसा कि सिक्योरिटी इशू पैदा हो गए। दूसरे नंबर पे एक्वायरिंग वीज़ा, इसके ऊपर भी मसले मसाइल आना शुरू हो गए, और भी बहुत सारे मसले मसाइल पेश आए जिसको रिजॉल्व होना ज़रूरी है। नंबर 2 पे हम पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें तो वो है लैक ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। अच्छा, टूरिज़्म सेक्टर का डेवलप्ड होना डिपेंड करता है कि टूरिज़्म इंस्टीट्यूशन की कंडीशन किस तरह की है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या है, हर प्रोविंस के अंदर जो है वो अपना अपना ही टूरिज़्म इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि सिंध का है, सिंध टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी तरह ही पंजाब के अंदर भी है, और पंजाब का है टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन पंजाब, इसी तरह ही दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनका है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन में क्या है, एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है। जो एक्सपर्टीज़ रखते हों टूरिज़्म में वो ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रमोट करना मुश्किल है। यहाँ पे इनोवेशन नहीं है, तो इस बिना पर जो है वो क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन भी पॉलिटिकल चैलेंजेस में एक इशू। नंबर 3 पे है वीज़ा प्रॉब्लम। वीज़ा प्रॉब्लम में क्या हम आर्गुमेंट दे सकते हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो फेस करते हैं मैनी प्रॉब्लम्स को जब वो पाकिस्तान के लिए वीज़ा को एक्वायर करते हैं, यानी वो वीज़ा लेने चाहते हैं, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज हैं और लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसी है। तो ये भी एक पॉलिटिकल चैलेंजेस है। नंबर 4 पे अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन ग्लोबल टूरिज़्म अफेयर्स। अच्छा, इसमें हम कहेंगे कि जो इन्वॉल्वमेंट है ग्लोबल टूरिज़्म अफेयर्स में, ये एक ग्रेट टूल है टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, और एक चांस है पाकिस्तान के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव इमेज को अर्न कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल टूरिज़्म में इज़ नॉट गुड। पाकिस्तान को इसी वजह से तो प्लेस किया गया है 124 या 125 आउट ऑफ 136 कंट्री में। ये वह रिपोर्ट जो है पेश की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये हमारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हो गए। उसके बाद हम सोशल चैलेंजेस देखते हैं। अच्छा, सोशल चैलेंजेस की बात करें तो पहले नंबर पे है हमारे पास सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इश्यूज में पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा ही लॉस फेस किया है ग्लोबल टूरिज्म में। किस वजह से? टेररिज्म की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से।
पाकिस्तान की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो परवेल नहीं कर सकी, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था वार अगेंस्ट टेररिज्म। जब पाकिस्तान इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड के सामने जो इमेज है वो नेगेटिव तौर पे पोर्ट्रे हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी डैमेज हुआ, और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से टूरिज़्म सेक्टर जो है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। नंबर 2 पे बात करें तो नेगेटिव इमेज। पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी वीज़ा पॉलिसी की ख़राबी की वजह से जाना जाता है, बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जाना जाता है। और भी बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट इसमें शामिल हैं। जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन के, जिनका नाम है मुबारक हुसैन, वो कहते हैं आई हैव विजिटेड 70 कंट्रीज़ टू कन्विंस पीपल टू कम टू पाकिस्तान, बट द परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान इज़ नॉट पॉजिटिव, क्योंकि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। अब हम जो हैं वो इकोनॉमिक चैलेंजेस देख लेते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस, अच्छा, इकोनॉमिक चैलेंजेस पे सबसे पहले है लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस। अच्छा, किसी भी कंट्री की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है नीड्स टू बी एट पार्ट, मतलब उसकी जो है वो बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें शामिल है एक्सेस टू रोड, फिर उसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट शामिल आ जाती है, फिर जो है वो फ़्लाइट सर्विसेज शामिल आ जाती हैं, फिर उसमें रेस्टोरेंट आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये डिपेंड करती है, ये अच्छी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के जो अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डायर नीड है इम्प्रूवमेंट के लिए। जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो डिप्लेटिंग होता जा रहा है और फर्दर कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें है लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस। अच्छा, नंबर 2 पे है लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि टूरिज़्म एक ऐसी ओरिएंटेड सर्विस है जिसमें क्या है स्किलफुल और क्वालिफाइड मैन पावर की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र ही नहीं करती डिग्री रिलेटेड टू टूरिज़्म सेक्टर या टूरिज़्म इंडस्ट्री के रिलेटेड ऑफ़र नहीं करती। ताहम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें शामिल है कॉलेज ऑफ टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट, ये लाहौर में है। ये जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज जो है टूरिज़्म के रिलेटेड वो ऑफ़र करता है, बट दे आर अनएबल टू कोप विद द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। ताहम और भी बहुत सारे मेजर मसाइल हैं जिनमें शामिल है लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इन द टूरिज़्म इंडस्ट्री, फिर उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड अमंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, फिर उसके बाद लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं एंड न्यू टूरिज़्म इंस्टीट्यूशन हैं, और भी बहुत सारे मसले मिसाइल हैं। तो अब हम जो हैं वो बात करते हैं सजेशंस के ऊपर कि क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से टूरिज़्म सेक्टर जो है वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, रिकमेंडेशन में पहले नंबर पे अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कंट्री में टूरिज़्म इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल पीस और गुड कनेक्शन होना चाहिए अदर कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड वो रिज़ॉल्व किए जाए। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको चाहिए कि वो क्या करे, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से स्टे अवे रहे। जो पॉलिटिशियन हैं वो टूरिज़्म इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस ना करें। नंबर 2 पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्या करे,
पे अटेंशन टू द टूरिज्म सेक्टर। क्या है कि जब गवर्नमेंट जो है वो अटेंशन देगी टूरिज्म सेक्टर के ऊपर और इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेगी, जैसा कि वीज़ा एक्वायर करने के ऊपर मसले मिसाइल हैं, तो अब तो जो है वो ऑनलाइन वीज़ाज़ आ चुके हैं। सम कंट्रीज़ ने इसको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया है, जिससे टूरिज़म इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसके साथ ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो टूरिज़म इंडस्ट्री को क्या करें, ग्रो करें। नंबर 3 पे है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको डेवलप करना चाहिए। जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डेवलप होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी, जो बाहर के लोग यहाँ पे विज़िट करने आएंगे वो हेल्पफुल फील करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का जो है वो वर्ल्ड पे आया होगा, जिसकी वजह से टूरिज़म सेक्टर जो है वो क्या होगा, परवेल करेगा, यानी कि बेहतर होगा। नंबर 4 पे है कि जो कंडीशंस हैं टूरिस्ट साइट्स की वो क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। द कंडीशन ऑफ टूरिस्ट साइट्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। जब कचरा नहीं होगा, रोड साफ़ सुथरे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो इससे क्या होगा, अच्छा इमेज जाएगा और इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। उसके बाद जो है वो होटल्स जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं, उनकी कंडीशन को अच्छा करने की ज़रूरत है। और क्राइटेरियाज जो हैं वो डिफरेंट किस्म के बनाने चाहिए, जिससे क्या हो कि टूरिज़म सेक्टर में बेहतरी आए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पाकिस्तान टूरिज़म इंडस्ट्री। हमने इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, उसके बाद हमने करंट चैलेंजेस पढ़े जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चैलेंजेस थे। उसके बाद हमने रिकमेंडेशन दी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िरी होगी। अल्लाह हाफिज़।